लगातार तांते देने वाली गाय भैंस गाभिन है या नहीं, कैसे पता करें। यदि आपकी जो गाय भैंस है लगातार यदि डिस्चार्ज दे रही है तो वह गाभिन है या नहीं, उसको कैसे रोकें। गाभिन नहीं है तो उसको कैसे रोकना है। यदि प्रॉपर गाभिन नहीं हो रही है, यानी प्रॉपर हीट में नहीं आ पा रही है उस स्थिति में, तो उसको क्या देना चाहिए। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताने की कोशिश करूँगा। या इस तरह की स्थिति हो जाती है तो आप उसकी प्रेग्नेंट हुई या नहीं हुई, वह भी आप उसका पता कैसे लगा सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताने की कोशिश करूँगा। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है, लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें, ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, यदि आपकी जो गाय है या भैंस है लगातार यदि डिस्चार्ज दे रही है, यानी आपकी जो गाय भैंस लगातार डिस्चार्ज दे रही है, और यदि डिस्चार्ज यदि पतला पानी सा पारदर्शी, कहने का मतलब है कि पतला दे रही है, पानी सा दे रही है, पारदर्शी एकदम साफ दे रही है, नीचे यदि आपको लग रहा है कि तालरी सी भर रही है, तो उस स्थिति में देख लेना चाहिए कम से कम 95% यानी 95% आपकी जो गाय भैंस हैं वह गाभिन नहीं है। आप आसानी से उसका पता लगा सकते हैं। यदि लगातार डिस्चार्ज दे रही है, लगातार तांते दे रही है, पतला पानी सा पारदर्शी दे रही है, तो 95% जो गाय भैंस हैं वह प्रेग्नेंट आपको नहीं मिलेगी। 5% गाय भैंस इस तरह की होती हैं, इस तरह के केस के अंदर भी वह प्रेग्नेंट मिल सकती हैं। 100% हम ये नहीं कह सकते कि इस तरह की स्थिति में आपके पशु गाभिन नहीं होगा, क्योंकि फील्ड के अंदर बहुत इस तरह की जब हम पीडी करते हैं तो हमें पता लगता है जैसे। लेकिन जब यदि लगातार तांते देने वाली जो गाय भैंस हैं, उसको आपको अपने जो वेटेरियन है, अच्छे वेटेरियन है, पुराने हैं, या जिनको पीडी की अच्छी जानकारी है, यानी जिनकी जांच अच्छी है, उनसे आप उनको पीडी करवानी चाहिए, उनसे आप उनकी जांच करवा लेनी चाहिए। वह भी आपको 2 से 3 महीने के बीच में। देखो, डिस्चार्ज व तांते यदि पतला पानी सा दे रही है तो उस स्थिति में आपको 2 से 3 महीने के बीच में आप अपनी जो गाय भैंस हैं उनकी पीडी करवानी चाहिए अच्छे और पुराने वेटेरियन से, जो अच्छी तरह से आपको बता सके। और जब यदि वह बता देते हैं कि आपका पशु गर्भ है, गाभिन है, तो उस तरह की स्थिति में आप उनसे कोई हार्मोनल इंजेक्शन, या वैसे आपका वेटेरिनरी है वही भी लगा देगा, नहीं लगा रहा है तो उस स्थिति में हार्मोनल इंजेक्शन, या प्रेग्नेंट है तो उस तरह की स्थिति में आप उन्हें कुछ इस तरह की जो ठंडी चीज़ें आप उन पशुओं को देना प्रारंभ कर दें। जैसे सौंफ है वह दे सकते हैं, जिस प्रकार से आप जो सौंफ दे दी, धनिया भी दे सकते हैं, जो ठंडी चीज़ें करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें भी आप अपने पशुओं को जब एआई करने के बाद में, जिस प्रकार से पीडी करने के बाद में, पीडी करने के बाद में, एआई करने के बाद में भी ये चीज़ें दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं दे सकते, एआई करने के या नेचुरल क्रॉस करने के बाद में दे सकते हैं। लेकिन जब आपने, और फिर भी यदि आपकी जो गाय भैंस है लगातार तांते रहती है, तो उस स्थिति में आपको ये, जब यदि आप उसकी यही करवा लेते हैं या नेचुरल क्रॉस करवा लेते हैं, जो पतला बता रही है वह मैंने बता दिया कि वह उसमें आपको इस तरह की स्थिति में आपको जांच करवानी है। रही बात यदि मोटा है, जिस प्रकार से कई बार लगातार तो तांते मोटा दे नहीं सकती, ये देख लेना। आपको कभी भी यदि आपका पशु लगातार तांते देता है वो मोटा डिस्चार्ज आपको नहीं देगा। यदि मोटा थोड़ा ज़्यादा दे रहा है जिस प्रकार से, उस स्थिति में तो उसमें चांस ज़्यादा बने रहते हैं प्रेग्नेंट के। लेकिन ज़्यादातर पशु क्या होते हैं जो पतला पानी सा देते हैं। उस स्थिति में क्या है कि जब यदि आपका पशु प्रेग्नेंट मिल जाता है तो अच्छी बात है, पीडी जरूर उन पशु करवानी चाहिए। नहीं मिल पा रहा है तो उस स्थिति में आपको क्या करना है कि जिस प्रकार से हीट में लाने के लिए कुछ इस तरह के जो कैप्सूल आते हैं, आयुर्वेदिक कैप्सूल आते हैं, जिस प्रकार से आप लेना है प्रजना एचएस कैप्सूल, जो कि नेचुरल के आते हैं। प्रजना एचएस कैप्सूल आप उन पशुओं को 3 कैप्सूल पर डे, यानी 3 कैप्सूल पर डे लगातार 3 दिन आपको प्रजना एचएस कैप्सूल उन पशु को देना है। यानी ये कैप्सूल 3 कैप्सूल आपको रात के समय आपको देना है, फिर दूसरे दिन 3 देना है, तीसरे आपको 3 उन पशुओं को देना है। और ये कैप्सूल देने से पहले आप उन पशुओं की एक तो पेट के कीड़े मारने की दवा, कोई भी अच्छे ब्रांड की आपको उन्हें पेट के कीड़े मारने की टेबलेट है वह दे सकते हैं। जिस प्रकार से हाईटेक टेबलेट दे दी, या लिक्विड दे दी, या अदर कोई साल्ट है। यदि आपका पशु जब प्रेग्नेंट नहीं मिलता, लगातार तांते दे रही है, उस स्थिति में तो उस पशु को क्या होता है कि प्रॉपर हीट में लाने के लिए पहले तो डिवर्मिंग करानी होती है। बाद में आपको जो ये आयुर्वेदिक कैप्सूल बताया मैंने, ये आयुर्वेदिक कैप्सूल आप उन पशुओं को देने होते हैं। और साथ में आप उन पशुओं को मिनरल मिक्सर, अच्छा मिनरल मिक्सर, जो भी कोई भी अच्छे ब्रांड का मिनरल मिक्सर पाउडर है वह उन पशुओं को देना है। देखो, इस तरह की स्थिति में आपको लगातार मिनरल मिक्सर दे सकते हैं। तो इस तरह के केस के अंदर आपको जिस प्रकार से
जेनिक्स का CRS पाउडर आता है, चिलेटेड रेनिमिक शक्ति, जो CRS पाउडर आता है जो स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, इस तरह के पाउडर का उपयोग आप 30 ग्राम से लेकर के 50 ग्राम, यानी 30 ग्राम से लेकर के 50 ग्राम आप ये CRS पाउडर आप उन पशुओं को दे सकते हैं। तो CRS पाउडर भी आप लगातार आप उन पशुओं को जब तक देना है, जब तक यदि आपका पशु प्रॉपर हीट में नहीं आ पाता, यानी 20 दिन 25 दिन, ये लगातार आप उन पशुओं को देना है। और जैसे यदि आप उसको देते रहेंगे तो इससे क्या है कि मिनरल्स की डेफिशिएंसी आपके पशु में दूर होगी, पशु प्रॉपर हीट में आएगा। रही बात जो लगातार तांते दे रही है, उनकी समस्या का समाधान भी आपके पशु में देखने को मिलेगा। और साथ में आपके पशु में किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन न हो, तो इसके लिए आपको इनके साथ पर डे 20 से 25 ग्राम हल्दी जब यदि आपके पशु में यदि इस तरह की बच्चेदानी में किसी तरह का इन्फेक्शन है, डिस्चार्ज है, तांते दे रही हैं, गर्भ नहीं ठहर रही हैं, तो उन पशुओं को हल्दी 20-25 ग्राम पर डे हल्दी देनी है लगातार। कितने दिन? जब तक यदि आपका पशु हीट में नहीं आ पाता है। कहने का मतलब है कि जैसे 20-25 दिन यदि आपका पशु हीट में नहीं आ पाता है, तो लगातार उन पशुओं को हल्दी का सेवन आपको कराना है। इससे क्या होता है कि बाद में जैसे यदि आपका पशु जिस प्रकार से कई बार तो पशु बीच में तांते रुक जाते हैं और बीच जैसे हीट साइकिल आती है, उस स्थिति में पशु बोलना प्रारंभ कर देता है, अच्छा हीट में आता है, तो वहाँ पर आप उसकी AI करवा सकते हैं या नेचुरल क्रॉस करवा सकते हैं। देखो, मैंने आज की वीडियो के अंदर लगातार तांते देने वाली गाय भैंस को बताया कि वह गर्भ भी मिल सकती है, लेकिन उसके चांस बहुत कम होते हैं। ज़्यादातर जो पशु होते हैं वह नॉन प्रेग्नेंट होते हैं, और जब नॉन प्रेग्नेंट होते हैं जाँच उनकी ज़रूर करवानी चाहिए। यदि आपको जांच नहीं करवाएंगे तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा। कभी भी यदि आपको जो लगातार तांते देती रहती है, रुकती नहीं है, उनकी जांच ज़रूर करवानी चाहिए। और साथ में आपको जो मैंने चीज़ें बताई हैं या आपका वेटरनरी यदि आपको बताता है, वह चीज़ें आप उन पशुओं को देनी चाहिए। या कई बार इस तरह की स्थिति में कुछ इस तरह के हार्मोनल इंजेक्शन भी उस पशु को लगाए जाते हैं, लेकिन वह कौन डिसाइड करता है? आपका वेटरनरी डिसाइड करता है। तो इस तरह से आप अपनी जो गाय भैंस हैं, लगातार तांते देने वाली गाय भैंस गाभिन है या नहीं, या उसको गाभिन कैसे रोकें, या उसको हीट में कैसे लाएं, ये जो प्रक्रिया है ये आप अपने पशु में करवा लें, ज़्यादा खर्चा आएगा नहीं। और जैसे यदि आपके पशु में जिस प्रकार से आपने AI नेचुरल करा लेते हैं, तो उसके बाद में भी आप उन पशुओं को, जैसे मैंने बताया कि जो धनिया है, धनिया पाउडर भी दे सकते हैं, हरा धनिया भी पशुओं को खिलाया जा सकता है, सौंफ है वह भी दी जा सकती है। ये ठंडी चीज़ें हैं, ताज़ी ठंडी होती है, ताकि आपके पशु में किसी भी तरह की दिक्कत देखने को न मिले। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। इस तरीके से आप अपने पशु में जो ज़्यादातर दिखते हैं पशुपालकों में, फील्ड में हम जाते हैं तो देखने को मिल रही है, तो इनका समाधान आप ऐसे कर सकते हैं। तो वीडियो जितना हो सकता है, जितने जो पशुपालक हैं या वेटरनरियन हैं, उन सभी के साथ ये वीडियो शेयर कर दें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।